सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 18 हाउ वीर रहजा इज अलाइव। आखिर वीर रहजा कैसे जिंदा बच गया था। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ वीर रहजा कैसे जिंदा बचा था और आखिर वो कैसे नोबल नाइट के होते हुए मतलब बच गया था, ठीक है ना, और कैसे आखिर वो एक गॉड बना ये भी आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो इस स्टोरी में आप लोग बने रहिए और इस एपिसोड को एकदम लास्ट तक सुनिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर वही होली एंजल सब डेविल्स को मारने के बाद वीर के पास आकर खड़ी हो जाती है और कुछ किंग लेवल डेविल्स को उसके सामने फेंक देती है। इधर वही वीर किंग लेवल के डेविल्स को देख के उनसे कहता है, तुम लोग बड़े खुशनसीब हो कि तुम आज मेरे हाथों नहीं मर रहे हो और तुम्हें थोड़े दिन की और जिंदगी मिल रही है, इसलिए उठो और जाओ अपने उस डेविल गॉड से कह दो कि वीर रहजा ने कहा है कि उसके होते हुए अगर वो खुद भी यहाँ पे पृथ्वी ग्रह पे आ जाएगा तो वो मारा जाएगा और जिंदा यहाँ से बच के नहीं जाएगा। और हाँ, उससे ये कह देना कि वीर रहजा बहुत जल्द आएगा और उसके पूरे साम्राज्य को जड़ से मिटा देगा। ये मेरा यानी वीर रहजा का वादा है, क्योंकि वीरों का वीर ह्यूमंस का फर्स्ट गॉड यानी ह्यूमन गॉड वीर रहजा वापस आ गया है। वीर बचे हुए किंग डेविल्स को देखते हुए कहता है और इधर वहीं बचे हुए किंग डेविल्स वीर की बात सुनते ही जितनी तेजी से पृथ्वी ग्रह पे आए थे उतनी ही तेजी से अपनी अपनी स्पेसशिप पे बैठ के वापस चले गए और मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखा, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की। हालांकि इधर वही डेविल्स के जाते ही वीर अपने न्यू आर्मर को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे अभी तक जो 10 अंगूठियां दिख रही थी वो भी गायब हो जाती हैं और फिर अपने पुराने लुक में वापस आ जाता है वीर। और दोस्तों ये आर्मर कोई और सा आर्मर नहीं बल्कि ब्लैक क्रिस्टल वाला आर्मर है, जिसको अब वीर ने हासिल कर लिया है और ये आर्मर बहुत ताकतवर है। हालांकि इस आर्मर के बारे में हम फिर कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे, इसलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर वीर जैसे ही अपने आर्मर को डीएक्टिवेट करके पीछे मुड़ता है वैसे ही एक सिल्वर परछाई उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सिल्वर फॉक्स है। इधर वही सिल्वर फॉक्स वीर के कंधे पर बैठते ही वीर को अपनी जबान से क्लिक करने लगता है और इधर वही वीर सिल्वर फॉक्स को देख के उससे कहता है, सिल्वर फॉक्स मैंने तुमको बहुत मिस किया था। वीर कहता है सिल्वर फॉक्स से और फिर उसको सहलाने लगता है। इधर वही सिल्वर फॉक्स वीर के इस जेस्चर से खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वीर के कंधे पे ही आराम करने लगता है। हालांकि इधर वही जैसे सिल्वर फॉक्स को सहलाने के बाद वीर आगे देखता है वैसे ही बारबी और रूहानी उसकी तरफ दौड़ते हुए आने लगती हैं और उनको अपने तरफ आता देख के वीर तुरंत ही दोनों लोगों को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर दोनों के गाल पे किस करता है और फिर उनसे कहता है, मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया था। वीर कहता है बारबी और रूहानी से और उसकी ये बात सुन के उसकी दोनों बेटी कहती हैं, डैडी हमने आपको भी बहुत मिस किया था। बारबी और रूहानी कहती हैं और फिर दोनों लोग वीर के एक एक गाल पे किस कर देती हैं और फिर वीर के पास खड़ी हो जाती हैं। इधर वहीं वीर रूहानी और बारबी से मिलने के बाद चीकू के पास जाता है और फिर उससे कहता है, चीकू मेरे बेटे क्या तुम मुझसे मिलोगे नहीं। वीर चीकू से कहता है और फिर चीकू को गले लगा लेता है और फिर उससे कहता है, चीकू तुमने बहुत अच्छी फाइट की और सबको बचा के रखा, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बनोगे और मुझे भी सरपास कर दोगे, क्योंकि इस उम्र में तो मैं भी इतना ताकतवर नहीं बना था जितना तुम बन गए हो, इसलिए मुझे लगता है तुम मुझे सरपास कर दोगे। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना पावरफुल बेटा मिला है और इतनी पावरफुल फैमिली मिली है। वीर चीकू से कहता है और फिर उसका बाल सहलाने लगता है। इधर वहीं चीकू वीर की बात सुन के मुस्कुराने लगता है और फिर वीर से कहता है, डैड मैं एक दिन ज़रूर आपसे भी ताकतवर बनूंगा और आपको और भी ज़्यादा प्राउड फील कराऊंगा। चीकू कहता है और फिर मुस्कुराते वीर को देखने लगता है और इधर वहीं वीर चीकू की बात सुन के मुस्कुराता है और फिर एक एक करके सबसे मिलने लगता है और फिर लगभग 1 घंटे बाद वीर सबसे मिल चुका है और अब सब लोग एक जगह पे आराम करने के लिए बैठते हैं और सोच रहे हैं कि अब आगे वो क्या करें और तबाह हुए शहरों को कैसे ठीक करें। खासकर यहाँ बात मुंबई शहर की हो रही है जो कि पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। हालांकि इधर वहीं अभी सब ये सोच ही रहे थे कि तभी वीर शिखर गुलाटी को बुलाता है और फिर उससे कहता है कि अगर इंटरनेट अभी भी काम कर रहा है तो मैं तुम्हारे चैनल के थ्रू सबसे एक बात करना चाहूंगा। वीर शिखर गुलाटी से कहता है और इधर वही शिखर गुलाटी वीर की बात सुनकर लगभग 10 मिनट बाद उसके पास वापस आता है और फिर वीर से कहता है,
मिस्टर वीर रहेजा, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई है और इस समय लगभग हमें 4 बिलियन लोग देख रहे हैं, शिखर गुलाटी कहता है। और उसकी ये बात सुन के वीर मुस्कुराने लगता है और फिर एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और फिर शिखर गुलाटी उसकी तरफ कैमरा का एंगल कर देता है और फिर उसके कैमरा वीर की तरफ करते ही कमेंट्स की बरसात शुरू हो जाती है और कमेंट बॉक्स में स्पैम होने लगते हैं और वो कुछ ऐसे कमेंट थे, अरे ये तो वीर रह जाए, यानी डॉलर है इसका मतलब, अरे ये तो वीर रह जाए यानी ये डॉलर है, इसका मतलब वीर रहजा मरा नहीं था, जिंदा था। लेकिन मैंने तो सुना था कि वीर रहजा जीन यूनिवर्स में मारा गया था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसकी बॉडी तक नहीं मिली थी, तो फिर ये कैसे हो सकता है? एक आदमी कमेंट करते हुए कहता है। हालांकि उसका ये कमेंट देख के एक आदमी उसको कमेंट करता है और कहता है, वीर रहजा इतनी आसानी से कैसे मर सकता है, आखिर वो डॉलर है, तुम्हें याद नहीं क्या वो एक डॉलर है, डॉलर, वो डॉलर जो आज तक कभी नहीं आ रहा। तो ये कैसे हो सकता था कि वीर इतनी आसानी से मारा जाए, यानी अपना डॉलर इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है, एक आदमी कहता है। और इसकी ये बात लाइव स्ट्रीम देख रहे सब लोग मानने लगते हैं और कहते हैं हाँ हाँ इस आदमी की बात सही है, हाँ हाँ इस आदमी की बात सही है, सब लोग कहते हैं। हालांकि सब अभी ये बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक कमेंट पे जाती है जो कि एक सुपर चैट वाला कमेंट था और उस कमेंट को देख के सब हैरान हो जाते हैं और वो कमेंट कुछ ऐसा था। तो दोस्तों तुम लोगों को पता है मैं यहीं था रहजा मैंसन के पास और मैं भी लड़ाई में शामिल था और हम बिल्कुल हार गए थे कि आज रहजा बस मरने ही वाला था, हम जंजीर में जकड़े हुए थे। लेकिन पता नहीं कैसे हम अचानक लेवल अप होने लगे, लेकिन फिर भी डेविल का लीडर रुका नहीं था और क्यांस पे हमला कर दिया था उसने और बस क्यांस मरने ही वाला था। लेकिन फिर पता नहीं कैसे क्यांस के पीछे एक पोर्टल खुलता है और उससे सिर्फ 2 उंगली बाहर आती है और उस डेविल की पावरफुल तलवार को एक झटके में चूर चूर कर देती है और फिर चीकू के पास खड़े दोनों सीक्रेट डिफाइड को वो आदमी खरबूजे की तरह फोड़ देता है। और फिर जब वो पोर्टल से निकलता है तो हम ब्लैक और व्हाइट आर्मर में कवर लड़के को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि वीर रहेजा था और जो कि अब एक गॉड बन गया है और अब वीर रहेजा एक ह्यूमन गॉड है, वो भी फर्स्ट ह्यूमन गॉड। वो आदमी सुपर चैट कमेंट में ये सब टाइप करके भेजता है। और हाँ दोस्तों ये सुपर चैट लगभग 1-2 लाख रुपए की थी जिसकी वजह से इस कमेंट को सब देख पाए थे और फिर इस कमेंट को पढ़ के सब शॉक भी थे और बहुत खुश भी थे क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक एक ह्यूमन गॉड उनको प्रोटेक्ट करेगा उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए सब कमेंट में जयकारे लगाने लगते हैं और सब कह रहे थे वीर रहेजा की जय हो, ह्यूमन गॉड की जय हो, ह्यूमन गॉड की जय हो, इस तरह के सब कमेंट कर रहे थे। हालांकि अभी वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वीर बोलना स्टार्ट कर देता है और फिर तब ध्यान से उसकी बात सुनने लगते हैं। इधर वहीं वीर कहता है, ह्यूमंस जैसे कि आपको पता है मेरे मरने के बाद यानी जब सबको ये लगा था कि मैं मर गया हूं तो इसका फायदा उठाते हुए शुराज ने डेविल्स और दीक्षित फैमिली के साथ मिलकर अर्थ पर हमला कर दिया था क्योंकि उनको लगा था कि मेरे ना होने पे वो बहुत आसानी से ह्यूमंस को गुलाम बना लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरे ना होने पे भी मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे पेट्स और मेरे बच्चे उन सब से अकेले ही उनसे बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि अगर मैं सही समय पे ना आता तो शायद अब तक मैं अपने बेटे को खो चुका होता। लेकिन खैर मैं इसमें कर ही क्या सकता था क्योंकि मैं कुछ कामों में बिजी था, जैसे कि मैं लालटेन जलाने के लिए चला गया था ताकि मैं आप सबकी पावर्स को बढ़ा सकूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं आप लोगों को बचाने और पहले आ भी जाता तो मैं हर एक जगह जाके लोगों को जल्दी ना मार पाता और फिर ऐसा होने पे जब तक मैं अलग अलग शहरों में मौजूद डेविल्स और शुरास को मारता तब तक कई ह्यूमंस मारे जाते। इसलिए मैं लालटेन जलाने चला गया था और मुझे यकीन था अगर मैं थोड़ी देर से भी आऊँगा तो मेरे लोग मेरे ना होने पे इन डेविल्स को रोक के रखेंगे और जब तक मैं ड्रैगन्स यानी ड्रैगन रेस की लालटेन को बुझा के वापिस आ जाऊँगा। और मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मैं बिल्कुल सही समय पे आया और मैं आप सबको बचा लिया और आपके लेवल्स को भी बढ़ा दिया हूं। और मुझे पता है कि अब तक कई करोड़ ह्यूमंस बैरन लेवल के हो गए हैं और कई करोड़ ह्यूमंस जो कि बहुत किस्मत वाले होंगे वो तो अल लेवल के भी हो गए होंगे, जिसकी वजह से आप सब लोगों ने अकेले ही बैरन लेवल के शुरास और डेविल्स को मार गिराया है और पूरे पृथ्वी से उनका नामो निशान मिटा दिया है। लेकिन मुझे पता है कि इस लड़ाई में हम लोगों ने बहुत ह्यूमंस को भी खो दिया है, लेकिन हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इतनी बड़ी जंगों में यानी इतनी बड़ी वॉर्स में लोगों का मरना चलता रहता है। हालांकि हमने इनकी कुर्बानियों को जाया नहीं होने दिया है और हमने जीत हासिल कर ली है और अब हम एक नए दौर के तरफ बढ़ रहे हैं।
लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप सब यानी जितने भी अर्ल और बैरन लेवल के ह्यूमंस हैं वो किसी भी वक्त जीन यूनिवर्स में फेंक दिए जाएंगे, यानी अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, वो ये है कि जीन यूनिवर्स से अर्थ तक का आने का कोई भी पोर्टल जीन यूनिवर्स में नहीं है, और अगर है तो सिर्फ एक ही जगह, वो भी सिर्फ गॉड हॉल में। इसलिए अगर आप लोग गॉड हॉल के पास टेलीपोर्ट होते हैं तो आप मेरा नाम बता के उस पोर्टल को यूज करके अर्थ पे आ सकते हैं, और या तो आप उस तरह आ सकते हैं जैसे कि डेविल्स आए थे, यानी सफर करके, यानी मीलों दूर सफर करके आने के बाद आप अर्थ पे आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सफर खतरों से भरा रहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अब ह्यूमंस का नया दौर शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैं जीन यूनिवर्स में एक ऐसा साम्राज्य बनाऊंगा जो कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए रहेगा, और जहां पे पोर्टल्स ही पोर्टल्स रहेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात, जैसे कि अगर आप नैरो मून यानी रिबेट्स के एरिया के पास टेलीपोर्ट होते हैं तो आप वहां पे मेरा नाम बता के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और रिबेट्स के साथ रह सकते हैं। और रही बात ह्यूमंस की साम्राज्य की, तो बस आप जीन यूनिवर्स में कुछ साल मुश्किलों के गुजार लीजिए, क्योंकि कुछ सालों में ही मैं ह्यूमंस का एक ऐसा बहुत बड़ा साम्राज्य बना दूंगा जो कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही रहेगा। और हाँ, शायद मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं अब एक गॉड बन गया हूँ, यानी एक ह्यूमन गॉड। तो इसलिए अब आप आराम से जीन यूनिवर्स में कुछ साल गुजारिए और ज्यादा रिस्क ना लीजिए, और ह्यूमंस का साम्राज्य बनने के लिए इंतजार करिए, क्योंकि वीर रहजा वापस आ गया है और अब वो एक नया दौर लेके आएगा। ह्यूमंस से वीर कहता है, और उसकी ये बात सुन के सब हैरान भी हो जाते हैं और बहुत खुश भी हो जाते हैं। हालांकि अभी सब खुश हो ही रहे थे कि तभी एक आदमी सुपर चैट के जरिए शिखर गुलाटी से कहता है, शिखर, ह्यूमन गॉड वीर रहजा से पूछिए वो उस दिन जिंदा कैसे बचे थे और कुछ दिनों में ही वो कैसे एक गॉड बन गए, प्लीज उनसे पूछिए। एक आदमी कमेंट करता है, और इधर वही शिखर गुलाटी उसका ये कमेंट देख के मुस्कुराने लगता है और फिर वीर की तरफ देख के बोलता है, मिस्टर वीर, ऑडियंस ये डिमांड कर रही कि आप उन्हें बताइए कि आप उस दिन कैसे बच गए थे और जो मरा था वो कौन था, और आप इतने कम दिन में एक गॉड कैसे बन गए। शिखर गुलाटी वीर से सवाल करता है, और शिखर गुलाटी का सवाल सुन के वीर मुस्कुराने लगता है और फिर वो कहता है, हाँ, तो उस दिन मैं कैसे बचा था? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब मैं ऊंचाई से गिर रहा था तो मैंने ये मान लिया था कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, लेकिन गड्ढे में टकराने से पहले, यानी जो मैंने आखिरी वर्ड्स खुद से बोले थे, उनके बाद मुझे रियलाइज होता है कि 9 स्पीड बुद्धा को मारने के बाद मुझे उसकी डेविल सोल भी हासिल हुई थी, और पता नहीं कैसे उस वक्त शायद ये डेविल सोल मेरे लिए एक वरदान बनकर आई थी, जिसकी वजह से मैं बच पाया था, और उसके वजह से मैं नोबल नाइट की नजरों से छुपते हुए वहां से निकल गया था, वीर कहता है कैमरा की तरफ देखते हुए। और फिर वो आगे कहता है, और रही बात इतने कम दिन में गॉड बनने की, तो वो तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो राज किसी के भी हाथ लगा तो ह्यूमंस बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि जो राज मेरे पास है उसकी वजह से सिर्फ जीन यूनिवर्स नहीं, यानी पूरा यूनिवर्स ह्यूमन यानी ह्यूमंस के फर्स्ट ह्यूमन गॉड यानी मेरा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि इस राज को राजी रहने दिया जाए। बाकी तो आप लोग बस अपने आने वाले कल की फिक्र करिए, क्योंकि जीन यूनिवर्स टाइटन, मुराग, वोरमीर और सकार ग्रह जैसा नहीं है, बल्कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस है। इसलिए आने वाले नए दौर के लिए तैयार हो जाइए, वीर कहता है सबसे। हालांकि उसने अभी ये कहा ही था कि तभी जो भी ह्यूमंस बैरन और अर्ल लेवल के हो गए थे वो अचानक ही गायब होने लगते हैं, यानी टेलीपोर्ट होने लगे थे। इसलिए नज़ारा देख के वीर मुस्कुराते हुए कहता है, ह्यूमंस घबराओ मत, मैं बहुत जल्द जीन यूनिवर्स के ह्यूमंस के रहने लायक बना दूंगा, वीर कहता है। और फिर शिखर गुलाटी से लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवा देता है, और फिर यह करने के बाद आराम करने के लिए सबके बीच में आकर बैठ जाता है, और होली एंजल भी उसके साथ आकर बैठ जाती है। और फिर लगभग 2-3 घंटे बाद वीर को पता चलता है कि जितने भी ह्यूमंस इवॉल्व हुए थे वो सब के सब टेलीपोर्ट हो चुके हैं, यानी आज से उन्हें भगा दिया गया है, यानी किसी अंधे की ताकत ने उन्हें पृथ्वी से भगा दिया है। तो दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस अंधे की ताकत ने डेविल्स लोगों को क्यों नहीं भगाया था। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर ये है कि डेविल्स और शुराज पहले ही लेवल अप हो गए थे और वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं थे। और दूसरी बात ये कि वो ट्रैवल यानी सफर करके आए थे, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग पृथ्वी में एंटर हुए थे, इसलिए अंधे की ताकत ने उन्हें नहीं भगाया था। जैसे कि उसने उनको नहीं भगाया जो कि वीर का साथ देने आए थे, और उनको भी नहीं भगाया जो गॉड हॉल से टेलीपोर्ट होकर आए थे। सो आई होप डाउट क्लियर हो गए होंगे। हालांकि अगर नहीं भी क्लियर हुए होंगे तो आगे किसी और वीडियो में हो जाएंगे। बाकी इधर अब हम स्टोरी पर आते हैं।
इधर वीर अभी अपने दोस्तों और फैमिली वालों से बात कर ही रहा था कि तभी एक पोर्टल खुलता है और फिर उसमें से गॉड हॉल का एक लीडर निकलता है और फिर वो दौड़ते हुए वीर के पास आता है और फिर वीर से कहता है, लीडर वीर आप यहाँ आराम कर रहे हैं, लीडर वीर आप यहाँ आराम कर रहे हैं। और वहाँ जीन यूनिवर्स में मौजूद आपके दोस्त डेविल्स, डीमंस और बुद्धास से लड़ रहे हैं, वो भी आपकी मौत का बदला लेने के लिए। गॉड हॉल का फोर्थ लीडर कहता है वीर से, और इसकी ये बात सुन के वीर हैरान हो जाता है। हालांकि तभी अनुजा उसे आकर सारी बातें बता देती है और फिर उसकी ये बात सुन के वीर तुरंत ही होली एंजल के साथ जीन यूनिवर्स में लौट जाता है और जाते वक्त वो रूही से कह के जाता है कि मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और फिर यही कह के वीर पोर्टल के थ्रू गॉड हॉल में आ जाता है। तो चलो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वीर रहजा उस दिन जिंदा कैसे बचा था और वो कौन सी डेविल सोल थी जिसकी वजह से वीर बच गया था। तो दोस्तों इस चीज को डिटेल में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा स्टोरी में। तो इधर जब वीर अपने आखिरी शब्द बोलता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसको 9 स्पिरिट बुद्धा को मारने के बाद उसकी डेविल सोल भी हासिल हुई थी। इसलिए वीर को जैसे ये याद आता है वो वैसे ही उस डेविल सोल का टाइप चेक करने लगता है और फिर सेकंड क्लास 9 बॉडी फेस डिफाइड बुद्धा की डेविल सोल का टाइप है 9 बॉडी फेस क्लोन स्पिरिट और ये डेविल सोल अभी भी आगे और भी इवॉल्व कर सकती है। वीर की पावर स्क्रीन पे ये वर्ड्स आते हैं और फिर इन वर्ड्स को देख के वीर मुस्कुराने लगता है और फिर मुस्कुराते हुए नीचे गिर जाता है और फिर उसके गिरते ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और फिर पूरे एरिया में धूल फैल जाती है। हालांकि इधर वही वीर जो कि इस समय इतना घायल हो गया था किसी भी वक्त वो बेहोश हो सकता था और वो इस समय इतना घायल था कि अगर उसको एक जरा सी भी चोट लगी तो वो तुरंत मर जाएगा। हालांकि वीर अभी भी अपने ऊपर कंट्रोल रखे हुआ था इसलिए वो तुरंत ही अपनी न्यू डेविल सोल को बुलाता है और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी बुद्धा की बॉडी वीर के सामने आके खड़ी हो गई है और उसने अपने दोनों हाथों में 9 स्पिरिट्स क्लोन्स पकड़े हुए हैं जिन्हें देख के ही वीर समझ जाता है कि उसे इस डेविल सोल को कैसे यूज करना है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी बॉडी का क्लोन बनाता है जिससे अब सिर्फ 8 स्पिरिट्स ही बची रह गई थी उस बुद्धा के हाथों में। हालांकि वीर टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी डेविल सोल को वापस लेता है और फिर अपने क्लोन को अपनी तलवार देने के बाद ऑर्डर देता है कि वो धूल हटने से पहले ऊपर जाए और नोबल नाइट बुद्धा का सामना करे। वीर कहता है अपने क्लोन से, हालांकि इतना कहने पे ही उसको खून की उल्टी करनी पड़ी थी और इधर वहीं अब तक वीर का क्लोन नोबल नाइट से लड़ने के लिए पहुंच गया था। और हाँ दोस्तों ये क्लोन ऐसा क्लोन था जो कि पूरी आत्मा को क्लोन कर लेता है यानी स्पिरिट तक को क्लोन कर लेता है जिससे ये सेम वैसे ही बातें करता है जैसे असली वीर करता है। इसलिए उस वक्त सबको यही लगा था कि वीर मारा गया है। हालांकि अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वीर तो गड्ढे में था ना तो क्रैब गॉड के आने पे वो बाहर क्यों नहीं आया। तो चलिए इसकी भी बैक स्टोरी मैं आप लोग को सुना देता हूँ। तो इधर क्लोन जैसे ही ऊपर जाता है वीर की हालत और भी खराब होने लगती है जिसकी वजह से जो ब्लू बीटल वीर के पास था वो अचानक निकलता है अपनी मर्जी से और फिर एक स्पेसशिप को बुला के वीर को उसके अंदर बैठा देता है। हालांकि भी उसने वीर को अंदर बैठाया ही था कि तभी वीर पूरी ताकत लगा के होली एंजल को अपने से अलग कर देता है जिसके बाद वो अपने पहले के रूप में आ जाता है। हालांकि इस रूप में आने के बाद वीर और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो बस बेहोश होने वाला होता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो बेहोश पड़ी होली एंजल को देखता है और फिर ब्लू बीटल को देखता है और फिर ब्लू बीटल को सहलाते हुए उससे कहता है, ब्लू बीटल अपनी शक्तियों से हमें इतनी दूर ले चलो जहाँ पे मैं आसानी से हील हो सकूं और जहाँ पे बुद्धास का नामो निशान ना रहे। वीर ब्लू बीटल से कहता है और फिर तुरंत ही बेहोश हो जाता है और फिर उसके बेहोश होते ही ब्लू बीटल अपनी शक्तियों से उस स्पेसशिप को कंट्रोल करने लगता है और पता नहीं कैसे लाइट की स्पीड से भी तेज यानी इतनी स्पीड में उस प्लैनेट से निकलता है कि नोबल नाइट भी ये डिटेक्ट नहीं कर पाता कि उसके पास से कोई चीज गुजरी है। हालांकि इधर वही ब्लू बीटल उस स्पेसशिप को लेके एक ऐसे डायमेंशन में ट्रेवल करने लगता है जहां पे सिर्फ व्हाइट और रेड लाइट ही चमक रही थी और फिर कुछ देर ट्रैवल करने के बाद एक सर्कल से वो लोग उस डायमेंशन से बाहर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप एक वीरान और खाली पड़े प्लैनेट पे है जहाँ पे दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं है और पूरे में अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है और पूरे एरिया में सिर्फ वही एक स्पेसशिप दिख रही है जिसमें वीर और होली एंजल बेहोश पड़े हुए हैं और उनमें से अभी तक किसी को भी होश नहीं आया है। तो दोस्तों इस तरह वीर रहजा उस दिन नोबल नाइट से बच के निकल गया था और इस सुनसान प्लैनेट पे आ गया था। बाकी रही बात स्पेसशिप की, ब्लू बीटल की और उस डायमेंशन की जिसमें वीर की स्पेसशिप ट्रैवल कर रही थी और आखिर वीर ऐसी कौन सी जगह आया था जो कि इतनी सुनसान है कि कोई दिख भी नहीं रहा है। तो ये सब आपको एक अलग सी सीरीज यानी आर्क में पता चलेगा जिस सीरीज यानी आर्क का नाम है सुपर गॉड वीर द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड।
तो दोस्तों आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये न्यू आर्क क्या है और आखिर ये कब तक शुरू होगी। तो दोस्तों इसका टाइटल टीजर बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा और हाँ इसका डे टीजर बाद में आएगा। और हाँ एक और बात, ये स्टोरी अलग से चलेगी और वीर के गॉड बनने के बाद की सीरीज अलग चलेगी, यानी अगला एपिसोड वहां से शुरू होगा जहां पर से वीर क्रैब गॉड की मदद करने जाता है। तो अगर आपको ये जानना है कि क्या वीर सही समय पहुंचकर क्रैब गॉड को बचा पाएगा या नहीं, तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and